नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी पॉइंट में। अभी 4 अप्रैल को होने वाली यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में जो फॉरेस्ट गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ एग्ज़ाम है उसका प्रैक्टिस पेपर 1 करवाने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि उसका सिलेबस क्या है। तो उसमें सर्वप्रथम हिंदी परिज्ञान एवं लेखन क्षमता के 80 क्वेश्चन आएंगे और सामान्य जानकारी जिसमें करंट अफेयर प्लस जीएस ये दोनों इंक्लूडेड हैं और रीजनिंग 60 नंबर की आएगी। टोटल प्रश्न रहेंगे 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स रहेंगे। 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। 1/4 क्वेश्चन निगेटिव रहेगा। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 में जो हुए थे शिफ्ट फर्स्ट एवं शिफ्ट सेकंड में तथा तकरीबन 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और साथ ही साथ में जो 11/12/2015 और 24/12/2017 को पेपर हुआ था उसके पेपर हम करवाएंगे। तो आइए दोस्तों, प्रैक्टिस नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जिसमें 80 क्वेश्चन आते हैं और इस पे आप लोगों को विशेष फोकस रखना है क्योंकि हिंदी आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हिंदी में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले जैसे इसमें ऋतु स्त्रीलिंग है, कैसे? ऋतु आ गई। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदान के लिए होता है, अपादान से अलग होने पर, करण से के द्वारा, तो नहीं करण के द्वारा होगा, नहीं करण के द्वारा। द्वार शब्द में प्रयुक्त ध्वनियां हैं तो बी होगा द्वार। गांगेय किसके लिए प्रयुक्त होता है? गांगेय पहला ऑप्शन से भागीरथ, शिव, परीक्षित, भीष्म। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा? डी भीष्म होगा, क्योंकि गांगेय पुत्र भीष्म इन्हें ही कहा जाता है। 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जैसे होता है कि साथ साथ, तो साथ साथ के बीच में क्या लगेगा? ये डैश लगता है ना, साथ साथ। तो ये इसमें हो जाएगा योजक चिन्ह। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। तो अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? कौन सा ये वाक्य है? अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, इसमें वाक्य कौन सा है? कर्म वाक्य, वाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। इनमें कृतवाच्य उसे कहते हैं जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य से कर्म प्रधान होता है, भाववाच्य इसमें भाव प्रधान होता है। तो अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, इसमें कृतवाच्य है, नहीं कर्ता प्रधान है। अगला
कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो इसमें लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। ऊट पटांग बातें करना, राजा और सामान्य व्यक्ति एक बराबर होना, आकाश पाताल का अंतर होना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इनमें कौन सा आंसर होगा? तो जो लोग सी आंसर बता रहे हैं तो उनका एकदम सही हो जाएगा कि आकाश पाताल का अंतर होना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। तो इसका मतलब है कि जो जिन अर्थों का प्रयोग समूह के तौर पे होता है तो उन्हें समूहार्थक शब्द कहते हैं। तो कौन सा इसका आंसर होगा? तो जिन लोगों का आंसर ए है वो सही हो जाएगा, अस्तवक। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? क्षत्रिय, निरक्षर, चिरकाल, उत्तेजना। तो इनमें से उपसर्ग रहित कौन शब्द है? उपसर्ग जिनके आगे लगते हों शब्द, तो इसमें होगा क्षत्रिय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है? तो कौन सा आंसर होगा? जिन लोगों का आंसर पालनहार है वो सही हो जाएगा। विदेशी शब्द नहीं है, काजू, बहादुर, पेट, जमीन। तो इसमें पेट शब्द जो है विदेशी शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो इसमें सांझ शब्द देशज नहीं है। कौटिल्य का विलोम शब्द है, कौटिल्य का आर्जव होगा। कौटिल्य का विलोम आर्जव होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी व्यंजन कौन सा है? ह, म, झ और ठ। तो इसमें जो का से लेकर के माँ तक होता है 25 व्यंजन होते हैं, उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और जो श, 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 ह ये होते हैं, ये व्यंजन संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। का से लेकर के अंगा तक एक कंठ से हैं, चा वर्ग वाले तालु हैं, टा वाले मूर्धन्य हैं, ता वाले दंत हैं। निम्नलिखित वाक्यों में एक अवतरण विराम के अंदर लिखे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अत्यधिक जीवन में नीरसता आ सकती है। तो इसमें इस शब्द को ये सही करना है कि इसमें ये शब्द को सही लिखना है कि कौन सा शब्द सही है। तो ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है मैथिली, प्रज्वलित, पैतृक, माननीय। ये अशुद्ध शब्द पूछा है, तो माननीय जो है नहीं होगा, इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा माननीय। तो ये हो जाएगा। अगला है तालू में जीभ न लगना। गांव में अक्सर कहते हैं कि तारू में जीभ ना लागत है तुमरे। तो इसका मतलब होता है कि चुप न रहना। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? प्रत्यक्ष में अव्ययी भाव समास है, जिसमें यथाशक्ति और प्रतिदिन इत्यादि जो है अव्ययी भाव समास में आते हैं। विशेष विशेषण युग में असंगत का चयन करें। कांटा, कंटक, राह, राही, क्रोध, क्रुद्ध, संन्यास, संन्यस्त।
तो कांटा और कंटक एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, बाकी सब विशेष और विशेषण हैं। नृत्य का तद्भव रूप होगा, नृत्य का तद्भव रूप ए नाचना, नचाना, नाच, नृत्य। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? जिन लोगों का आंसर नाच है वो सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि इसका अर्थ नाचना भी हो सकता है, लेकिन नाचना नहीं होगा। नृत्य मतलब होता है नाच, तो नृत्य का हो जाएगा नाच। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तीखा, अटारी, निकृष्ट, गहरा। तीखा का तीक्ष्ण होता है, अटारी का अट्टालिका होता है, निकृष्ट ये शब्द तत्सम है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो उसे कहते हैं अनुरूप, अनुकूल, अनुपम, सर्वश्रेष्ठ। इसमें कौन सा आंसर होगा? जिन लोगों ने सी लगाया है उनका सही हो जाएगा। साथियों, एक बार बता दें कि आप लोग प्रैक्टिस सेट डेली लगाने के लिए एक कॉपी और पेन ले लीजिए। 1 से लेकर के जो है 200 मार्क्स लगा लीजिए, नोट कर लीजिए, और जो जो मैं बोलूं उसका आंसर लिखिए, और कितने सही हैं कितने नहीं सही हैं उसको जो है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को भेजना है। और साथियों, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए तो वाईफाई एसडी पॉइंट पे आपको मिलेंगे, और ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी हम आपको अवेलेबल करवा सकते हैं। कहते हैं कि शक्ति का नाम औरत है, तो इसमें कौन सा वाक्य होगा? तो वाक्य साधारणतया 3 तरीके से होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इसमें से की जहाँ लगा हुआ है तो वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो क्रिया साधारणतया 2 तरीके से होती हैं: सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में होता है जिसमें कर्म होता है, और अकर्मक क्रिया होता है जिसमें कर्म नहीं होता है। पहचानने का तरीका ये होता है कि सकर्मक मतलब होता है कर्म होता है। जैसे चिड़िया उड़ रही हैं, तो उड़ना तो उनका नैतिक काम है। व्यक्ति सो रहा है तो वो सोना एक नेचुरल सिस्टम है, तो उसको जो है साधारण तौर पे सकर्मक में नहीं इंक्लूड करते। जैसे बच्चा पढ़ रहा है तो ये बच्चे का कोई नेचुरल वर्क नहीं है, ये पढ़ना उसका, जैसे कुछ लोग होते हैं पढ़ते नहीं हैं, तो उसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने जो है स्वयं से इसको चुना है, तो इसलिए ये सकर्मक नहीं होगा, अकर्मक होगा। और अकर्मक में जैसे उड़ना, तो ये चिड़िया का जो है हैबिचुअल आदत है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है? तो सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है? मौखिक रूप में भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अंग्रेजी अनुवाद का सही विकल्प है। तो ये यूपी SSS एग्ज़ाम, जो यूपी फॉरेस्ट गार्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और आप एक बार इसको पूरा देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि प्रश्नों का स्तर किस तरीके से रहता है। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, ये यूपी SSS फॉरेस्ट गार्ड के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि पहले योग्य बने फिर राजनीति करें। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो कैसे पहचाने? विद्यार्थियों को चाहिए कि देखो, तो स्टूडेंट्स शुड बी एलिजिबल, ये हो जाएगा। इतना
शुड डू का प्रयोग नहीं होगा। अब नॉट लगा हुआ, ये भी नहीं होगा। अब देखो, स्टूडेंट शुड बी एलिजिबल बिफोर एंड देन डू पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर लिखा हुआ डोंट पॉलिटिक्स और यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन इसका पहला ए हो जाएगा। जिन लोगों की इंग्लिश वीक है तो पहचानने का तरीका है। देखो अगला क्वेश्चन, ये वल्गर माइंड इज वन हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टीड ऑफ आस्किंग ऑफ रिक्वेस्टिंग। तो इसमें हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, ये वल्गर माइंड इज वन हु, देखो एक अशिष्ट व्यक्ति कुछ कहता नहीं है, आदेश देता है। एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने में इच्छा रखता हो। एक शरारती व्यक्ति, तो वल्गर माइंड मतलब क्या होता है, एक अशिष्ट। तो इसमें पहचाने की ट्रिक क्या है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे ज़्यादातर ऑप्शंस में क्या है, एक अशिष्ट की मीनिंग दी हुई है, अशिष्ट मीनिंग दी हुई है, तो इन दोनों में से ही ऑप्शंस होगा। ठीक है, एक अशिष्ट व्यक्ति कुछ कहता नहीं, आदेश देता है। एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। अब देखो इसमें दिया हुआ है हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टीड ऑफ आस्किंग और रिक्वेस्टिंग, तो जैसा मैंने सी और डी ऑप्शन, इसका तो बिल्कुल नहीं होगा। अब इसमें ये पहचानना है कि कमांड इंस्टीड ऑफ आस्किंग, देखो यहाँ या में आर का प्रयोग हुआ है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जनरल फैक्ट है कि कैसे हम पहचाने, नहीं तो जिन लोगों को ग्रामर आती है तो सो बेटर है। अगला क्वेश्चन है कि खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा। जैसा कि हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन, तो खूंटी शब्द का बहुवचन खूटिया, खूटियों, खूटियाँ, खूटियों। साथियों ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद कर लेना कि ज़्यादातर एग्जाम में बच्चों का यही क्वेश्चन जो है गलत होता है। जैसे अनेकार्थी शब्द गलत हो जाते हैं, तो खूंटी शब्द का बहुवचन खूटियाँ होगा। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो ऐसा लगा मानो बम फटा हो, इसमें कौन सा अव्यय है, तो इसमें होगा स्वरूप बोधक अव्यय। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें कौन सा होगा, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। तो इसका आंसर हमें कुछ डाउट में लग रहा है, तो ये ज़रा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ या मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ, इनमें से क्या होगा। एक आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, कोयल आम की डार पर कूक रही है। इसमें से अशुद्ध वाक्य पूछा है, कोयल आम की डार पर कूक रही है पहला, इस कमरे की छत बहुत ऊंची है दूसरा, मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना है, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। तो इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, तो इसमें क्या होगा, पूर्ण भूतकाल। अगला क्वेश्चन है कि शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है,
देखिए पहला ऑप्शन तो सही है कि पत्र संख्या लिखते हैं, जैसे जो शासकीय पत्र होता है शासन संख्या 3/19 ऐसे करके लिखा हुआ होता है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि होती है, तिथि ऊपर नहीं होती है। तिथि ऐसे पेज होता है तो उसके राइट साइड में होती है। पत्रांक संख्या सबसे ऊपर होती है और पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है। यहाँ पर सेवा में लोग सभी लोग लिखते हैं। संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, हाँ बाईं ओर ही लिखा जाता है सेवा में के नीचे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। जो लोग यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे तो उनमें अंधा युग चैप्टर था हाई स्कूल या इंटर में। निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द है तो सर्वनाम कौन सा होगा? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम इंग्लिश में 11 टाइप के होते हैं। रौद्र का अस्थायी भाव क्रोध। अंबर पनघट डुबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो अंबर रूपी पनघट, तारा रूपी घट, उषा रूपी नागरी, तो इसमें रूपक अलंकार है। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। इसको आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताना है। इतना मैं हिंट दे रहा हूँ कि जो लिंग होते हैं हिंदी में 2 तरीके से होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब इसका क्या ऑप्शन होगा ये कमेंट्स बॉक्स में बताइए। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए इसमें पहचानने का तरीका है कि क्रिया का संबंध एक 2 तरीके से होते हैं। एक कर्ता का संबंध और दूसरा होता है क्रिया से संबंध। तो जो कर्ता से संबंध होता है वहाँ पर कौन सा कारक होता है? ऑप्शंस आप लोग सब बताइए। संबंध कारक, करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक। तो जो कर्ता के साथ में होता है वहाँ पर संबंध कारक होता है। लिखा होता है ना, संबंध काकी के नानी ने, तो ये होता है कर्ता से संबंध। और करण से के द्वारा, तो ये किससे होता है? ये करण कारक होता है। अन्वय का संध विच्छेद क्या होगा? ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। तो अनुअय। आसक्त का अर्थ क्या होगा? आसक्त का अर्थ गहरी चाह, विलोम इसका विरक्ति होगा। निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो इसमें पूर्ण विराम। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्त में से उपयुक्त अर्थ कौन होगा? बहुत कंजूस होना। निम्नलिखित शब्द के आधार पर मनुष्यता शब्द में कौन सा भेद है? तो मनुष्यता शब्द कौन सा है? मनुष्यता, तो ये गुणवाचक विशेषण है। उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? उप से होगा उपवन, तो इसके क्या हो जाएगा? उपवन। अगला है मच्छर बनबना रहा है, तो इसमें प्रयुक्त क्रिया किस प्रकार की क्रिया होगी? तो इसमें होगी अकर्मक क्रिया। खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश भाषा से स्वीकार किया जाता है? सौरसेनी अपभ्रंश से। आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? आर्डर होगा। द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से हिंदी अनुवाद करना है, तो इसमें हो जाएगा कि भारत की धरोहर में उसकी प्राचीन सभ्यता है। भारत की प्राचीन सभ्यता उसकी धरोहर है। भारत को अपनी प्राचीन सभ्यता पर गर्व है। भारत की प्राचीन सभ्यता का उदाहरण है। तो द हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की धरोहर में उसकी प्राचीन सभ्यता है। तिथि का बहुवचन होगा तिथियां।
बहुवचन लिए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए बहुवचन के लिए एक अच्छा सा वीडियो ले आऊँगा। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो कुल 5 भेद होते हैं। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? विषम, विषय, पता, अभिवादन और दिनांक। तो इसमें औपचारिक पत्र में दिनांक लिखा हुआ होता है, पता लिखा हुआ होता है, विषय लिखा हुआ होता है और अभिवादन नहीं लिखा हुआ होता है। अभिवादन शब्द का प्रयोग नहीं होता है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम है। तामिल, तामिल शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द। माहेश्वर में महाधन ऐश्वर्य, तो इसमें सी हो जाएगा। पति का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भार्या, कलत्र, बल्लभ और दारा, तो इसमें हो जाएगा बल्लभ। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो दुरात्मा, हलंत इसमें लगेगा। टा वर्ग का उच्चारण है मूर्धन्य। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है पौबारा होना, पैरों पे खड़ा होना, तो इनमें से सी हो जाएगा। नवरात्र में से कौन सा शब्द कौन सा समास है इसमें? तो नवरात्र मतलब इसमें संख्या दी हुआ है, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। अंगूर के रस से बनाई जाने वाली दवा द्राक्षा सेवा होता है, द्राक्षासो। आधी रात का समय विभावरी। जो धरती फोर पर जन्मा हो उद्भिज। हवन में जलने वाली लकड़ी को समिधा कहते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आधी रात का समय होता है निशीथ होता है। निम्नलिखित में से बिल्ली का शब्द पुल्लिंग बताइए। तो एक कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बताइए कि इसका जो संधि पुल्लिंग क्या होगा। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो संधि विच्छेद वाला है। धर्म प्लस आत्मा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों को बताना है। बाण का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बाण का इसमें होगा तीर। निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन का कौन सा होगा? अल्प प्राण, इसमें गा होगा। तो 72। अगला है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अगला है पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? विहक मतलब पक्षी होता है। मीन मछली होता है। शासा, ये कौन सा व्यंजन है? ये तो अभी मैंने बताया था, इसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? तो इसमें होगा कि निर्झर मतलब होता है झरना और निर्जर मतलब होता है देवता। अगला है, इसमें हम टिक लगा दे रहे हैं कि इसमें क्या होगा, आप लोग बाकी अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा 77 में कि प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा बी। 78 में नारी तू नारायणी की सही व्याख्या है, नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। देश का उद्धार कैसे होगा? नारी को समान स्थान देने से। और उचित शीर्षक क्या होगा? नारी तू नारायणी। तो आप लोगों को दोस्तों जो है 80 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट हुए हैं। इसका अगला वीडियो कल तक आप लोगों के समक्ष जो है प्रस्तुत कर देंगे। तो दोस्तों, हमारे द्वारा ये वीडियो कैसा लगा? हालांकि कुछ त्रुटियां यदि हुई हों तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन
ये कंटेंट जो है काफ़ी बेहतरीन उपयोग फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम के लिए या यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि मैंने इसमें देखा है कि ज़्यादातर जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी इसमें डाले गए हैं। आगे आने वाले जो है प्रैक्टिस सेट में करवाऊँगा, तो उसमें रीजनिंग के अच्छे स्तर के प्रश्नों का जो है समायोजन किया गया है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से प्यार दीजिए। धन्यवाद।